everyone, welcome to the Century Law Firm YouTube channel. So my name is आस्था और आज हम एक बहुत अनकॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. So आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मुझे ये एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इस पे मेरे नेगेटिव व्यू पॉइंट्स हैं, क्या मैं इसे दे सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे अगर अपनी वीडियो बना के डाल दूंगा तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा या कोई मेरे ओपिनियंस को एज पसंद नहीं करेगा? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज बोल सकते हो. ये आपके पास फंडामेंटल राइट के अंदर गिवन है. अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपको प्रोवाइड करता है फेयर क्रिटिसिज्म का आपके ऊपर फंडामेंटल राइट. तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि आईपी राइट्स क्या होते हैं और वो पिक्चर में कैसे है. आईपी राइट्स होते हैं जो कि क्रिएटिविटी ऑफ माइंड पे या आपके कोई भी लिटरेरी वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है तो उसके ऊपर आपको आईपी राइट्स मिल सकता है ना. एडवर्टाइजमेंट या कॉमर्शियल्स पे भी आईपी राइट्स आपको मिल सकता है. इसीलिए जो आईपी राइट्स होते हैं उनके रहते हुए भी आप अपना फेयर क्रिटिसिज्म दे सकते हो. किसी भी कॉमर्शियल पे, किसी भी एड पे या किसी भी चीज पे आप अगर उस पर आईपी राइट्स हैं तो भी आप उस पर अपना नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो. दैट्स ओके, और वो आपका राइट बनता है. इसी से रिलेटेड एक केस हुआ था, कोका कोला कंपनी वर्सेस बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का. अब इस केस में हुआ क्या था, इस केस में पहले हम जान लेते इसका जजमेंट क्या था. इसका जजमेंट ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिस्लरी लिमिटेड का फेवर किया था और जो कोका कोला की प्ली थी वो डिसमिस करी थी. अब मेनली इसमें हुआ क्या था, जो कोका कोला कंपनी थी उसके पास अपने इंडिया के राइट्स थे. माजा, जो कि बहुत वेल नोन ड्रिंक है, आप सबने कभी ना कभी पी होगी, सुना होगा, सब कुछ है ना. तो उस चीज में क्या है कि अब माजा के ऊपर उनके पास ट्रेडमार्क्स थे इंडिया में बेचने के, और कहीं नहीं. अब ट्रेडमार्क हर कंट्री के अलग होते हैं, सेलिंग ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. तो कोको कोला के पास अपने ट्रेडमार्क्स थे इंडिया में बेचने के, लेकिन बिस्लरी ने टर्की में बेचने के ट्रेडमार्क्स पे ले लिया था. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा था कि जो बिस्लरी है वो टर्की के अंदर अपने माजा सेल कर सकती है और जो कोको कोला है वो इंडिया में सेल कर सकती है, क्योंकि कोको कोला के पास अपने एक डिफरेंशिएटेड सेलिंग ट्रेडमार्क्स हैं इंडिया के अंदर पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को लेकर, और जो बिस्लरी है उसके पास अपने सेलिंग ट्रेडमार्क्स हैं माजा को लेकर टर्की में. तो दोनों के पास अपने अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर सेलिंग ट्रेडमार्क्स हैं, तो वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन, विद इन देयर जुरिस्डिक्शन ही सेल आउट कर सकती हैं. कोई भी एक दूसरे के बीच में नहीं आएगा. तो यहाँ पे कोई भी आईपी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट या कोई भी ट्रेडमार्क्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ था. इस चीज पे उन्होंने जजमेंट दी थी, रूल कही थी बिस्लरी के फेवर में. सो फेयर क्रिटिसिज्म में अब आपको क्या बता रखा है कि अगर आपके कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट्स हैं या इवन पॉजिटिव भी हैं तो वो आप ओपनली बता सकते हो. अगर आपको किसी चीज को डिसेंट करना है, क्रिटिसाइज करना है तो आप उसे ओपनली कर सकते हो. अगर आपको किसी चीज को प्रेज करना है तो वो भी आप ओपनली कर सकते हो. दैट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसी के अंदर आपको फेयर क्रिटिसिज्म का राइट दे रखा है कि अगर आप किसी चीज को, किसी एडवर्टाइजमेंट को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट विद इन द फेयर लिमिट्स. मतलब कि जो एक पर्टिकुलर लिमिट्स होती हैं, एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स के अंदर कर सकते हो. अब लेकिन हम यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहे. हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिसिटी या जो भी हम छोटे मोटे से एडवर्टाइजमेंट्स आपने मोबाइल्स वगैरह में देखे होंगे या आपने टीवी न्यूज चैनल्स के बीच में आते हुए देखे होंगे, तो उस टाइम पे आपने सोचा होगा यार ये एडवर्टाइजमेंट मुझे सही नहीं लगा, मैं इस पे, मेरे नेगेटिव व्यू पॉइंट्स है. तो क्या आप उन एडवर्टाइजमेंट्स पे, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स पे क्या आप कर सकते हो, नेगेटिव व्यू पॉइंट दे सकते हो अपना? तो ये सब दे सकते हो. इवन दो वो आईपी राइट्स के अंदर अगर पेटेंट में है तो भी, पेटेंट में है, कॉपीराइट्स में है तो भी कोई बात नहीं. आप अपने नेगेटिव व्यू पॉइंट्स या उन पे दे सकते हो या क्रिटिसाइज भी कर सकते हो. अब हम बात करें एक रीसेंट केस की जो अभी अभी हुआ है. बहुत लोगों ने सुना होगा और काफी लोगों के दिल से जुड़ा हुआ केस है, क्योंकि ये क्रिकेट को लेकर केस है. लाइक एक क्रिकेट टीम इसके अंदर इन्वॉल्व है, विच इज आरसीबी वर्सेस उबर का केस है. अब इसके अंदर क्या हुआ था, उबर ने एक बहुत अच्छा सा एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था जिसमें उन्होंने रॉयली चैलेंज्ड वर्ड यूज कर लिया था. अब इस वर्ड को लेकर आरसीबी थोड़ा सा नाराज हो गई कि भाई ये वर्ड आपने कैसे यूज कर लिया, रॉयली चैलेंज, ये तो हमारा है और इसमें हमारे आईपी राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगेन इस प्ली को डिसमिस किया था, आरसीबी की प्ली को, और ये बोला था कि यहाँ पे कोई भी आईपी राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक स्वीट सा बैंटर है. देखो आप हर चीज को आप मिला नहीं सकते. अगर कोई लाइट हार्टेड वर्ड्स हैं, कोई बैंटर है, तो आप उसको मिला के ये नहीं कह सकते ना, अरे इन्हें मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, मुझे नेगेटिव व्यू पॉइंट दे दिया, इन्हें हमें गाली दे दी, ये दे दिया. आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें काफी स्वीट होती हैं, काफी बैंटर टाइप होती हैं, और ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं. इन सब चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा आगे तक
कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सो दिल्ली हाई कोर्ट का भी इसमें यही कहना था कि भाई एक बहुत ही स्वीट सा बैंटर है और कॉमर्शियल पर्पज से बनाया गया एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप कॉमर्शियल पर्पज में ही रहने दें। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी प्ली को डिसमिस कर दिया था। अब दिस इज द केस, लेकिन हमने देखा है कि जो आईपी राइट्स हैं वो हम लोगों का एक्सेस, लोगों का इंटरफेरेंस रोकने के लिए होते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब जो फ्रीडम्स हमें दी गई है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, वो हर सिटीजन को एक्सेस करने के लिए दी गई है कि हर सिटीजन को एक्सेस है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स पर्टिकुलरली रख सकता है हर पब्लिक इंटरेस्ट की टॉपिक पर। अब दिस इज वन व्यू पॉइंट एंड दिस इज पर्टिकुलरली माय व्यू पॉइंट। अब अगर इस पे आपके कोई थॉट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरे थॉट्स एंड व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी अलग व्यू पॉइंट आपको लगता है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।